फिश कड़ी तो आपने बहुत बार बनाई होगी और खाई भी होगी, लेकिन जिस तरीके से गांव में बनाई जाती है उसकी बात ही अलग है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार एकदम गांव की जैसी फिश कड़ी की रेसिपी। साथ में बनाएंगे हम एकदम खिला खिला चावल। हमारे गांव में इसे मछली भात भी बोला जाता है। तो एक बार इस तरीके से मछली भात बनाइएगा, सच में आपको खा करके बहुत मज़ा आएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। तो चलिए फटाफट से इसे बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 800 ग्राम मछली लिया है, आप देख सकते हैं। तो इस मछली को क्या कहा जाता है, नाम मुझे नहीं पता है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसे क्या बोला जाता है। तो इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा। यहाँ पर मार्केट में इसे काट करके ही दिया जाता है। इसे मैंने घर पर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है नमक, और 1 चम्मच लेंगे यहाँ पर हल्दी का पाउडर, कलर के लिए बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और 1 चम्मच लेंगे यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये मिर्च जो है तीखा बिल्कुल भी नहीं होता है, बस मैंने यहाँ पर कलर के लिए डाला है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, इसे मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर मिला दिया है। बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर मिल गया है। तो नमक हल्दी को अच्छी तरह से प्रॉपर यहाँ पर मिलाइएगा। और ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसे हम कवर करके रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। तो इस तरह से जब आप मिला करके मैरिनेट होने के लिए रखेंगे अगर 15 से 20 मिनट के लिए, तो आपकी फ़िश कड़ी बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। इसे रख देंगे फ्रिज में। तब तक यहाँ पर हम बाकी तैयारियाँ कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिया है मीडियम साइज़ के, और 20 से 25 लेंगे लहसुन की कलियाँ, और इसी के साथ लेंगे 2 चम्मच यहाँ पर सरसों के दाने, और इसी के साथ यहाँ पर लेंगे 1/4 कप पानी। तो पानी डालकर इसे क्या करेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए पेस्ट बना करके मैंने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक मसाला बना लेते हैं। तो इसके लिए लेंगे 1 चम्मच जीरा का पाउडर, 1 चम्मच लेंगे यहाँ पर धनिया का पाउडर, और 1 चम्मच लेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तीखा अपने अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच लेंगे यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसे मैंने कलर के लिए डाला है। और 1 चम्मच जाएगा यहाँ पर नमक स्वाद अनुसार। 1 चम्मच लेंगे हल्दी का पाउडर। इसी के साथ यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे, इसका एक घोल बना करके तैयार कर देंगे। तो पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, पहले इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। और ये देखिए मसाला यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर करीब मैंने 1/4 कप के करीब पानी ऐड किया है। तो पानी को अच्छी तरह से मसाले के साथ मिला देंगे। इस तरह से जब आप मसाला बना करके डालेंगे सब्जी आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले चावल बना लेते हैं। तब तक हमारा मछली मैरिनेट हो रहा है और हमने मसाला भी तैयार कर लिया है। तब तक यहाँ पर चावल बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास चावल को धोकर डाल दिया है, इसे अच्छी तरह से धो लिया है। तो 1 गिलास चावल के लिए यहाँ पर लेंगे हम 2 गिलास पानी। एक बात का ध्यान दीजिएगा, जितना आप चावल लीजिएगा उसका दुगना यहाँ पर पानी लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया है। अब यहाँ पर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे, और बंद करके क्या करेंगे, गैस पे इसे चढ़ा देंगे। और गैस को यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया है। तो इसमें लगभग 4 सीटी आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ का आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर सीटी से पानी निकलना बंद हो जाए तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा, हमारा चावल बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए चावल यहाँ पर बन के रेडी है, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा एकदम मज़ेदार खिला खिला चावल बन के तैयार है। तो हमारे गांव में इसे भात बोला जाता है, आपके गांव में क्या बोला जाता है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो ये देखिए तब तक यहाँ पर हमारा मछली मैरिनेट हो गया है। तो यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं। ये लीजिए आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट। चलते हैं गैस की तरफ इसे फ्राई करने के लिए। और यहाँ पर कढ़ाई गरम कर लेंगे, इसमें लेंगे सरसों का तेल, और तेल को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है तेल को अच्छी तरह से गरम करना, और कढ़ाई को भी। और तेल अच्छी तरह से गरम हो गया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मछली को डालते जाएंगे। तो एक बार भी जितना हो सके उतना आप डालिएगा। तो यहाँ पर मैंने 5 पीस डाला है, आप देख सकते हैं। और गैस का फ्लेम यहाँ पर आप हाई रखिएगा। और यहाँ पर लगभग 6 से 7 मिनट के करीब हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो मछली जो यहाँ पर जो है कढ़ाई में बिल्कुल नहीं चिपक रही है। तो इसीलिए मैंने कहा आपको कढ़ाई और यहाँ पर तेल को अच्छी तरह से दोनों को गर्म कर लीजिएगा, इसके बाद ही मछली डालिएगा। तो मछली को मैंने यहाँ पर पलट दिया है दूसरी तरफ इसे फ्राई करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर फिर से 5 मिनट हो गए हैं। मछली को फ्राई होने में आपको लगभग 10 मिनट का समय लगेगा। इसे पेशेंस के साथ फ्राई कीजिएगा। और मछली बहुत ही मज़ेदार एकदम फ्राई होके तैयार है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर सारी मछलियों को फ्राई करके निकाल लिया है। तो चलते हैं यहाँ पर ग्रेवी बनाने के लिए। तो यहाँ पर उसी कढ़ाई में यहाँ फिर से हम मसाला ऐड करेंगे। तो तेल मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, अगर तेल आपका कम है तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने प्याज, लहसुन और जो सरसों का पेस्ट हमने बनाया था वो मैंने ऐड किया है। तो इसे मिला करके 5 मिनट तक हम अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि एक्स्ट्रा पानी जो भी है वो ख़त्म हो जाए, मसाला हल्का सा यहाँ पर ड्राई हो जाए।
और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो मसाला हमने तैयार करके रखा था यहाँ पर पेस्ट बना करके, इसे मैंने ऐड कर दिया है। तो ये देखिए, इसे हम अच्छी तरह से मिला करके भून लेंगे। और आपके गांव में इसे क्या बोला जाता है इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे गांव में इसे मछली भात बोला जाता है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की टमाटर ली, इसकी प्यूरी बना ली है। टमाटर चाहे तो आप काट कर भी डाल सकते हैं। और नमक हल्दी हमने पहले ही डाल दिया था मसाले के साथ, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना है, बस मसाले को यहाँ पर भून लेना है। मसाला भूनने में आपको यहाँ पर लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। इसे पेशेंस के साथ भूनिएगा। मसाले को जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे सब्जी आपकी उतनी ही अच्छी बनेगी। सॉरी, सब्जी नहीं, फिश करी आपकी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं मसाला यहाँ पर हल्का सा ड्राई हो गया है। तो मसाले को हमें और भूनना है लगभग 6 से 7 मिनट के करीब। और ये देखिए, आप देख सकते हैं गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा और मसाले को लगातार चलाते हुए भून लीजिएगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग जो है 15 मिनट के करीब हो गए हैं। तो मसाला यहाँ पर अच्छी तरह से भुन गया है, बिल्कुल परफेक्ट भुना है, ऑयल निकलना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। हरे धनिए का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो मसाले के साथ क्या कीजिएगा, हरे धनिए को अच्छी तरह से भून लीजिएगा 1 से 2 मिनट के लिए, ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है मसाले से और ऑयल निकलना शुरू हो गया है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं मसाला यहाँ पर भुन के तैयार है, बिल्कुल परफेक्ट भुना है। तो ये देखिए, एक बार मैं आपको यहाँ पर इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ कि मसाला कैसा लग रहा है। तो देखिए, बिल्कुल परफेक्ट भुन गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रेवी के लिए हम पानी ऐड करेंगे। तो पानी को अच्छी तरह से मिला देंगे। तो देखिए, ग्रेवी अपने अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर अच्छी तरह से मिला देंगे। तो ज़्यादा हमें यहाँ पर थिक भी नहीं रखना है, ज़्यादा हमें यहाँ पर पतला भी नहीं रखना है। तो देखिए, मीडियम है, तो बस इतना बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ पर क्या करेंगे, उबाल आने का वेट करेंगे। और ये देखिए, एक उबाल आ गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रेवी को अच्छी तरह से हम लगभग 5 मिनट के लिए उबाल लेंगे। और यहाँ पर हो गए हैं 5 मिनट के करीब। आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारी बन के तैयार है, बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी बनी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिश को हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, तभी फिश में एक अच्छा सा क्रंच बना रहेगा और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो हमारे गांव में इसी तरीके से बनाया जाता है। इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे ताकि फ्लेवर ऊपर से भी जाए। और इसे हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा है। ये देखिए, यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं। और ये लीजिए, हमारी बहुत ही मज़ेदार एकदम फिश करी बन के तैयार है, बिल्कुल गाँव के जैसा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल भी रेडी है। तो ये देखिए, मछली भात जो है बनके तैयार है। अब चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो एक बार इस तरीके से बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बिल्कुल गांव की जैसी रेसिपी है। तो आपने फिश करी बहुत बार बनाई है, खाई भी है, एक बार इस तरीके से बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ इसे कैसे बनाया जाता है। और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते। इसे ट्राई